साइबर क्राइम का, ठीक है। हम पढ़ने लगे हैं साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन, के साइबर क्राइम होते क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। Cyber crimes are criminal activities that involve computers, network, and the internet-related crimes. These crimes can range from hacking and identity theft to cyberbullying and online scam. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो साइबर क्राइम है ये क्रिमिनल्स करते हैं। कौन से क्रिमिनल्स? जो कि कंप्यूटर पे बैठे होते हैं या इंटरनेट पे बैठे होते हैं या इंटरनेट रिलेटेड क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक हो गया। ये जो क्राइम्स हैं, ये क्या इस क्राइम में होता क्या है कि इसमें आपकी हैक हो जाती है आईडीज़। अगर आपकी फेसबुक आईडी है, ठीक है, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, वो हैक कर देते हैं ये लोग, ठीक है। या आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं, यानी कि अगर आपकी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशंस हैं, आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स हैं, उनको ये क्रिमिनल्स निकाल लेते हैं। साथ में ये साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग भी करते हैं। साइबर बुलिंग का मतलब है किसी को बुरा भला कहना, किसी के बारे में गलत बातें कहना, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट डाल देना जिस पे किसी की एम्बेरसमेंट हो, कोई बहुत एम्बेरस हो, किसी को बहुत बुरा लगे, इसको हम कहते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। और ऑनलाइन स्कैम भी इसमें आते हैं। ऑनलाइन स्कैम का मतलब है कि वो लोग जो ऐसे मार्केटिंग पोस्ट लगा देते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। फिर आप जब उधर इन्वेस्ट करते हो तो वो लोग फिर अपनी सिस्टम को बंद कर देते हैं और आपको ना पैसे वापस मिलते हैं और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मार्केटिंग स्कैम। तो ये जितना कुछ भी है ये साइबर क्राइम होता है, ठीक हो गया। अब हम इसके टाइप्स पढ़ने लगे। पहली टाइप है हैकिंग। Hacking is a type of cyber crime. Hacking is an unauthorized access to computer system or network. Hacking एक टाइप है साइबर क्राइम की, ठीक है। हैकिंग से क्या होता है, व्हाट्सएप है या कुछ भी अगर हैक हो जाता है तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस सोशल मीडिया पे वो लोग असेस कर सकते हैं, उनके पास पहुंच जाएगी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर उन्होंने आपकी आईडी हैक कर ली तो। आइडेंटिटी थेफ्ट भी ये लोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टीलिंग समवन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू कमिट अ फ्रॉड इज नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें होता यह है कि आपकी आइडेंटिटी को आईडी हैक करके लोग ले लेते हैं और उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। होता यह है कि एक बंदा की फेसबुक आईडी है, उसी की फेसबुक आईडी कोई और बना लेता है, उसी के नेम से, उसी की पिक्चर उसमें मौजूद होती है, ठीक है। फिर वो वही बंदा बन के दूसरे लोगों से बात करता है। इससे क्या होता है कि जिसकी वो फेसबुक आईडी है, जिस इंसान को वो यूज़ कर रहा है, उसकी बेइज्जती भी वो कर सकता है। लाइक ऐसा इमेज दूसरों में डाल देगा कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, जबकि वो खुद एक बुरा इंसान नहीं होता, बट वो उसको बुरा भला बना देगा, दूसरों के सामने उसका रेपुटेशन ख़राब करेगा, सही है। और साथ में अगर ऐसा इंसान किसी की आइडेंटिटी अगर चोरी कर लेता है और उसी आइडेंटिटी से उसके दोस्तों से बात करता है तो क्या होता है, वो दोस्त उसको समझेंगे कि ये वही इंसान है, फिर वो उस पर ट्रस्ट भी कर लेंगे, उससे सब बातें शेयर भी कर लेंगे। तो आइडेंटिटी थेफ्ट भी ये क्रिमिनल्स कर लेते हैं, ठीक हो गया। फिर फिशिंग आ जाता है। इट इज़ टाइप ऑफ क्राइम, साइबर क्राइम where criminals trick people into giving their personal information by pretending to be trustworthy। इसमें होता ये है कि क्रिमिनल सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं और कोई भी इंसान से वो कनेक्शन रखेंगे, बातचीत शुरू कर देंगे और उनसे इस तरह से बातें करेंगे कि वो दूसरा बंदा जो है इनकी बातों पे ट्रैप हो जाए। जब वो ट्रैप होगा उससे क्या होगा, फिर ये इन्हीं लोगों को बाद में ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं गलत। इस चीज़ को हम कहते हैं फिशिंग। ये लोग अपनी झूठी इन्फॉर्मेशन दूसरे को बताते हैं कि मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मेरी जगह जॉब करता हूँ, मेरी ये काम है। इससे क्या होता है कि जो दूसरा इंसान है वो इस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा और अपनी भी इन्फॉर्मेशन इसको बताना शुरू कर देगा, जो कि नहीं बतानी चाहिए, बट लोग इस तरह करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ऑनलाइन। साइबर बुलिंग में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर क्रिमिनल्स डू हरासिंग और थ्रेटनिंग समवन ऑनलाइन। होता है कि कोई भी इंसान अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल रहा है तो उसको लोग बुली करना शुरू कर देते हैं कि तुम तो बहुत मोटी हो, तुम्हारा जो जिस्म है बहुत पतला है, इतना प्यारा नहीं लग रहा, तुम्हारी शक्ल ऐसी है। मतलब किसी को भी बुली करना ऑनलाइन, इसको हम साइबर बुली कहते हैं। और साथ में लोग थ्रेट भी करना शुरू कर देते हैं, अगर तुमने ये पोस्ट नहीं हटाई तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सारा कुछ जो है साइबर बुलिंग में आता है। ऑनलाइन स्कैम में होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर क्रिमिनल्स डिसीव पीपल। डिसीव का मतलब है लोगों को धोखा देना, फॉर फाइनेंशियल गेन टू फ्रॉडुलेंट स्कैम। लाइक लोगों को धोखा देते हैं क्रिमिनल्स। होता ये है कि लोग जो क्रिमिनल्स हैं ये सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट डाल देते हैं कि आप हमारे पास इतने पैसे इन्वेस्ट करें तो हम आपको डबल पैसे देंगे, या आप इस जगह पे जॉब शुरू कर दें और इतने पैसे आपने लगाने हैं। लाइक इस तरह के अगर ये पोस्ट डाल रहे हैं तो इट मीन ये स्कैम कर रहे हैं आपके साथ। तो अगर आप यहाँ पे पैसे लगा दोगे तो आपको ना पैसे वापस मिलेंगे और अपनी पोस्ट भी वहाँ से गायब कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑनलाइन स्कैम। इस तरह से क्रिमिनल्स पैसे लेके भाग जाते हैं। फिर मालवेयर्स क्या होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर क्रिमिनल्स डिजाइन सॉफ्टवेयर टू डैमेज और टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। इसमें होता यह है कि जो क्रिमिनल्स हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना देते हैं जिन सॉफ्टवेयर को गलती से भी कोई इंसान कंप्यूटर पर लगाता है तो उनका कंप्यूटर हैक हो जाता है और कोई भी फाइल खुलती नहीं है। जब वो फाइल नहीं खुलती तो होता क्या है कि वो फाइल खोलने के लिए वो जो सॉफ्टवेयर आपने लगाया हुआ था जिससे वो फाइल बंद हुई है, तो वो फाइल खोलने के लिए यही मालवेयर, वही सॉफ्टवेयर कहेगा कि आप उनको इतने पैसे दे दें, 10 लाख दे दें या 20 लाख दे दें, करोड़ रुपए दे दें, तब हम आपकी फाइल्स खोलेंगे। तो इस तरह से क्रिमिनल्स जो है ऑनलाइन
सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी आपके फाइल्स को हैक कर लेते हैं ताकि आपसे पैसे वसूल कर सकें। डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसको DOS कहते हैं, इसमें होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम वे क्रिमिनल्स फोल्ड अ नेटवर्क और वेबसाइट विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल। होता है कि कोई भी अगर आप वेबसाइट पे सर्च करने जाते हो तो आपने अक्सर देखा है कि वो वेबसाइट पे लिखा होता है अनअवेलेबल। क्यों लिखा होता है? क्योंकि यहाँ पे हैकर्स जो है करते ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इधर भेज देते हैं जानबूझ के, लाइक उधर ट्रैफिक जानबूझ के डाइवर्ट कराते हैं किसी मेथड से, ठीक है। तो ये जो क्रिमिनल्स है जब बहुत सारे लोगों को इधर भेजते हैं उससे क्या होता है कि जो वेबसाइट है वो अपने आप ही बंद हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS अटैक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो लोगों की वेबसाइट पे अटैक कर लेते हैं जिससे लोगों की वेबसाइट पर खुलती नहीं है। डाटा ब्रीचेस, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिमिनल्स वेयर टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर क्रिमिनल्स गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। डाटा ब्रीचेस में क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी ऑनलाइन निकाल लेते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट होता है साइबर क्राइम का? इससे फाइनेंशियल लॉस होते हैं। अगर जो विक्टिम्स है, विक्टिम्स वो लोग होते हैं जिनका नुकसान हुआ है, ठीक है। विक्टिम्स जो है या तो पैसा लूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या उनकी कोई चोरी हो जाती है ऑनलाइन। होता है कि अगर बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, कोई बैंक का ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, वो ट्रांसफ़र करने की कोई आप वेबसाइट पे जाते हो और अगर वो वेबसाइट किसी क्रिमिनल ने हैक कर ली तो जो भी बंदा उस बैंक की वेबसाइट पे जाएगा तो जो भी पैसे को ट्रांसफ़र करेगा वो पैसे ट्रांसफ़र तो होंगे ही नहीं, सीधा जाके उस क्रिमिनल की बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस तरह से भी ये जो क्रिमिनल्स हैं ये वेबसाइट्स में जाके बैंक के सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं, कुछ भी फाइनेंशियल सिस्टम को ये ख़राब कर सकते हैं ताकि पैसे जो हैं आप तक ना पहुँचे, ना दूसरे लोगों तक पहुँचे, क्रिमिनल्स तक फिर वो पैसे चले जाते हैं। इस तरह से भी आपका फाइनेंशियल लॉस कर सकते हैं, ठीक है, आपकी चोरी कर सकते हैं पैसे। इमोशनल डिस्ट्रेस से भी आपको ज़्यादा, साइबर बुलिंग से क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को साइबर बुली करते हो उससे क्या होता है कि लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा उनको हार्म पहुंचता है, लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं जब उनको ऑनलाइन इस तरह के कमेंट्स या मैसेजेस आए कि आप दिखने में बहुत बुरे हो, आप मोटे हो, आपकी जो है आप टैलेंटेड नहीं हो, या कोई भी आपकी बुराई करे किसी शक्ल में, उससे साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचता है, उस इंसान को रेपुटेशन भी डैमेज होती है। अगर किसी इंसान ने, किसी क्रिमिनल ने आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली, यानी कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके FB से निकाल के एक और ख़ुद का एक FB अकाउंट बना दिया जिसमें आप ही की तस्वीर लगी हुई है और आप ही की सारी इन्फॉर्मेशन है, जिससे होगा ये कि इस आईडी पे भी आप ही के दोस्त ऐड हो जाएंगे, फिर वो आप ही के दोस्तों को मैसेजेस करेगा और गलत मैसेजेस करेगा जिससे आपकी खुद की रेपुटेशन ख़राब होगी। तो इस तरह से भी ये क्रिमिनल्स वर्क करते हैं। उसके बाद प्राइवेसी इन्वेजन होती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन वायलेट प्राइवेट राइट्स। प्राइवेसी इन्वेजन का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी क्रिमिनल आपकी प्राइवेसी में घुसता है, अगर FB ID हैक करता है या कोई भी पर्सनल चीज़ आपकी हैक करता है ऑनलाइन, उससे क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो वायलेट होती है। लाइक कोई भी बंदा अगर आपके आईडी में घुसेगा तो उसके आपकी सब कुछ पता चल जाएगा, आपके मैसेजेस भी वो रीड कर सकेगा क्रिमिनल, आपकी ट्रांजैक्शंस पैसों की भी रीड कर सकेगा, हर चीज़ रीड कर सकेगा। उससे क्या होगा कि आपकी प्राइवेसी वायलेट होगी। प्रिवेंशन किस तरह से आप कर सकते हो? प्रिवेंशन इस तरह से कर सकते हो कि आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, आप अपना पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा सकते हो सोशल मीडिया का या बैंक सिस्टम का, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो। ऐसा सॉफ्टवेयर होने से क्या होता है कि जो भी मालवेयर है, जो मैंने मालवेयर ऊपर पढ़े थे जो क्रिमिनल्स बनाते हैं, इन मालवेयर से बचाने के लिए भी कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ़ौरन बता देते हैं कि ये मालवेयर आप ना डाउनलोड करें, इससे आपके सिस्टम को नुकसान हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि साइबर क्राइम से हम बच सकते हैं। लेजिस्लेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लॉज दैट पनिश साइबर क्रिमिनल्स एंड प्रोटेक्ट विक्टिम्स कैन प्रिवेंट साइबर क्राइम। ऐसे लॉज जो है बनाने चाहिए जिससे क्या हो कि क्रिमिनल्स को सज़ा मिलनी चाहिए और जिन विक्टिम्स का नुकसान हुआ है उनके नुकसान जो है बढ़ने चाहिए। लॉ को अवेयरनेस होनी चाहिए, लाइक एजुकेट करना चाहिए लोगों को अबाउट साइबर क्राइम के बारे में, ठीक है, ताकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे साइबर क्राइम के बारे में तो वो बच के रहेंगे इन क्रिमिनल्स से, तब ही साइबर क्राइम ज़्यादा फैलेगा नहीं। कंक्लूजन में ये लिखा है, कंक्लूड साइबर क्राइम आर ग्रोइंग कंसर्न इन आर डिजिटल वर्ल्ड। यहाँ पे ये लिखा है कि जो साइबर क्राइम है आजकल के जनरेशन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एंड आर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। और हमें चाहिए कि हम ऐसे काम करें कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोटेक्टेड रहे, क्रिमिनल्स के हाथों में ना आए। अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप एंड इफेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम कैन हेल्प अस टू इन स्टेइंग सेफ एंड सिक्योर इन डिजिटल एज। अगर हमें पता होगा साइबर क्राइम का, उससे क्या होगा कि हम लोग जो है बहुत सेफ रहेंगे और सिक्योर्ड रहेंगे, यानी कि हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम जो है महफूज रहेंगे अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता हो साइबर क्राइम की, ताकि हम वो गलतियाँ ना करें। तो ये सारा टॉपिक था साइबर क्राइम का।